अच्छा, आज हम ब्लेंडर के साथ एआई का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो तो देखी होगी यूट्यूब पर, जहाँ पे ब्लेंडर और डीपसीक या ब्लेंडर पे चैटजीपीटी वगैरह बहुत ज़्यादा एआई का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये वाली वीडियो कुछ अलग ही लेवल की होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर पहले बनी है। अगर बनी भी है तो ये उससे बहुत बेहतर होने वाली है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कोई मॉडल बना रहे हैं, मैं इस गाड़ी का मॉडल बना रहा हूँ। तकरीबन ये मैं 3 दिन में बनाऊँगा, इस गाड़ी का मॉडल। ये बहुत डिटेल है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। तो मैं अगर ये बनाऊँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना है। लेकिन अगर एआई के ज़रिए मैं इसी मॉडल को डिज़ाइन करूँगा तो मुझे लग जाएगा 10 मिनट या 15 मिनट, या फिर मैं कोई परफ्यूम का मॉडल बना रहा हूँ तो उससे बहुत ही कम टाइम में हम बना सकते हैं। मैं ये कैसे करने वाला हूँ, हम ये डिस्कस करेंगे इस क्लास में। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले गूगल पे जाएँगे। जो फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने हमें कोई प्रोडक्ट दिया, कंपनी ने कोई भी हमें प्रोडक्ट दिया, जैसे हमें बोतल का प्रोडक्ट दे दिया कि कोई बोतल हम किसी कंपनी को चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई इमेजेस उठाता हूँ किसी बोतल के और हम वो डिज़ाइन करेंगे एआई के ज़रिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाली बोतल चाहिए या फिर ये वाली बोतल चाहिए, कोई भी बोतल मैं यहाँ से उठाता हूँ जिस पे स्किन लगा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस बोतल को डिज़ाइन करने में मज़ा आएगा। सिंपल सी बोतल तो वैसे भी कुछ ही सेकंड में डिज़ाइन हो जाएगी, तो हम कुछ ऐसी बोतल को डिज़ाइन करेंगे जिस पे कुछ लगा हुआ हो, ठीक है? मैं ये वाली बोतल उठाता हूँ या फिर ये वाली, ठीक है? ये एक पिक्चर है, मैं व्यू इमेज पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं एचडी में इसको डाउनलोड कर सकूँ। ये थोड़ा-सा इस तरह, अगर मैं सेव करूँगा तो भी इसका क्वालिटी थोड़ा-सा ख़राब हो जाएगा। मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए स्क्रीनशॉट लूँगा, विंडो शिफ्ट एस से, ताकि थोड़ा-सा, क्योंकि स्क्रीनशॉट थोड़ा हाई क्वालिटी होता है। अगर आपका नहीं है तो आप सेव कर लो, ठीक है? मेरा पता नहीं, मेरा स्क्रीनशॉट हाई क्वालिटी लिया जाता है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, दूसरे टाइम नंबर पे मैं आऊँगा, अपने चैट जीपीटी को ओपन करूँगा। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया, उसमें आईडी लॉगिन की, बस नॉर्मल सा इंटरफेस है। जो बोतल हमने डाउनलोड किया उसका हमने पिक्चर अपलोड करना है, अपलोड अ पिक्चर। और यहाँ पे हमारे पास वो पिक्चर आ गया, जहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर्स में जाता हूँ और स्क्रीनशॉट में जाता हूँ। यहाँ पे हमें मिल जाएगा उस पिक्चर का स्क्रीनशॉट जो हमने अभी लिया। ये स्क्रीनशॉट मैंने चैट जीपीटी पे अपलोड कर दिया। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ। कोई मुश्किल प्रॉम्प्ट नहीं होगा, ठीक है? सिंपल सी बातें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अगर आपको ये बात होती है ना कि अगर आपको फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते तो आप उर्दू में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चैट जीपीटी समझ जाता है। बट हम इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ आई। अच्छा, ब्लेंडर जो है वो पाइथन स्क्रिप्ट पे रन करता है, ये बात पहले से नोट करो, ठीक है? ब्लेंडर जो है ये पाइथन स्क्रिप्ट पे रन करता है, तो पाइथन स्क्रिप्ट हमें चाहिए। हम मैंने क्या लिखा, आई गिव यू रेफरेंस इमेज, एनालाइज इट एंड मेक अ ब्लेंडर पाइथन स्क्रिप्ट, ओके? मैंने सिंपल इस तरह लिख लिया। अच्छा, इसके लिए मैं ये भी लिख लेता हूँ, फॉर और 3D मॉडल, ओके? अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अभी सेंड करता हूँ चैट जीपीटी को। अब क्या करेगा चैट जीपीटी, इसको एनालाइज करेगा और इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखेगा। हम इसको ट्राई करेंगे क्या ये स्क्रिप्ट वाकई में बेहतर है या नहीं है। हम इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे इसने सारी चीज़ें लिख ली, रेडियस 1 है, डेप्थ 4 है, लोकेशन 0, बॉटल वगैरह सब कुछ इसने कोड में लिख दिया, ठीक है? ये कोड रन हो रहा है, सारा कोड इसने कंप्लीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा। सिंपल सी बात है, इस कोड को आपने कॉपी करना है, ठीक है? यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, आपने कॉपी करना है। अब हम आते हैं अपने ब्लेंडर की तरफ। यहाँ पे हमारा ब्लेंडर पूरा साफ है, एक न्यू फाइल खुली हुई है। यहाँ पे अगर मैं माउस के व्हील को स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे माउस के व्हील को स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा स्क्रिप्ट, ठीक है? इस स्क्रिप्ट को मैंने ओपन करना है। यहाँ पे जैसे ही मैं ओपन करूँगा एक खाली पेज आएगा, इस तरफ जो स्क्रिप्ट मेरा रन हो रहा है उसका रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने वो स्क्रिप्ट पेस्ट करना है जो हमने कॉपी किया था, ठीक है? कंट्रोल वी के ज़रिए वो स्क्रिप्ट सारा हमारे यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इस पे रन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो बटन है प्ले का बटन, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, रन स्क्रिप्ट, इसको रन पे क्लिक करना है। अब मैं आता हूँ अपने लेआउट पे, और अगर मैं अपने लेआउट को चेक करूँ तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसने काम कर दिया। एक बोतल दे दी जिसमें उसने कुछ चीज़ें ऐड करी हुई है, ठीक है? अगर मैं इसको फाइनल रिजल्ट पे जाऊँ तो हमारे साथ इस तरह गया। अच्छा, अब लोग इतना काम तो कर लोगे, लेकिन ये अभी 30% काम भी नहीं हुआ। उसने सिर्फ क्या किया, एक शेप दे दिया, उस शेप पे उसने शेडिंग वगैरह लगा दी, और मैं इसको 30% भी नहीं समझता कि इसकी वजह क्या थी, क्योंकि हमने जो पिक्चर दी है वो सिर्फ वन साइड पिक्चर है। अब ए को क्या समझ में आता है कि वन साइड पिक्चर से उसको जो दिखाई दे रहा है वो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ ड्रा करता है। अब हमने क्या करना है, हमने जो भी पिक्चर देना है वो वन साइड पिक्चर हमने नहीं देनी, हमने ये कोशिश करनी है कि हम किसी प्रोडक्ट का पिक्चर देने वाले वो डबल साइडेड से हो।
वो फॉर एग्जांपल अगर एक साइड से है तो दूसरे साइड से भी हो। तो हम अभी ऐसे पिक्चर देंगे कि वो डबल साइड हो, ठीक है। और सेम स्क्रिप्ट दोबारा लिखेंगे जो अभी हमने लिखा था। ऐसा नहीं कि हमने स्क्रिप्ट को चेंज करना है, सॉरी प्रॉम्प्ट को। प्रॉम्प्ट हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ये स्क्रिप्ट चेंज करेंगे और इसके ज़रिए हम दोबारा करेंगे इस पर ट्राई। अब मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 3 पिक्चर देने वाला हूँ। चैट जीपीटी को मैं 3 पिक्चर दूंगा और फिर मैं बोलूँगा इनको एनालाइज करके कुछ रिजल्ट निकालो। मैं फिर से प्लस पे क्लिक करता हूँ और सेम चीज़ है कि मैं कुछ पिक्चर इसमें ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पिक्चर हो गए डाउनलोड्स में। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 3 पिक्चर परफ्यूम के डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं क्या करूँगा, इन तीनों पिक्चर को यहाँ पे ओपन करूँगा, ठीक है। और जो बात हमने यहाँ पे लिखी थी वही बात मैंने कॉपी करके अगेन यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। सिंपल इतनी सी बात। अब हम देखने वाले हैं कि 3 पिक्चर का क्या काम करने वाले हैं। मैं पहले से बता रहा हूँ चैट जीपीटी बहुत ही बेहतर है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है ये आप लोगों ने सीखना है। अभी भी मैंने जो पिक्चर दिए वो सिर्फ 1 साइड के है, लेकिन 3 पिक्चर अलग अलग है। एक ही साइड के पिक्चर है। अभी भी हमने बहुत ही काम इसमें करना है, लेकिन एक साइड के पिक्चर हमने 3 दे दिए। अच्छा, इसके लिए इसने क्या किया, एक स्क्रिप्ट दे दिया। हम इसको कॉपी करने वाले और अगेन हम जाएंगे ब्लेंडर पे और यहाँ पे हम जाएंगे अपने स्क्रिप्टिंग पे। और जो हमारा पुराना स्क्रिप्ट था इसको मैं क्रॉस करने वाला हूँ। यहाँ पे जो क्रॉस का निशान है इस पे क्लिक करो, अनलिंक पे क्लिक करो, ये चला गया। न्यू पे क्लिक करो अगेन और जो हमने नया स्क्रिप्ट दे दिया इस पे क्लिक करो और प्ले बटन पे क्लिक करो। अभी जो होगा, हम अपने लेआउट में अगर जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो ऑलमोस्ट 50% आ जाएगा। हमारे पास जो रिज़ल्ट है अभी पिछले से काफ़ी बेहतर है। हमें उसने कैमरा भी दे दिया, साथ में उसने क्या किया, लाइट भी ऐड करी। अगर हम फाइनल लुक में जाएंगे तो उसने लाइट ऐड की हुई है, एक छोटी सी लाइट। और शेडिंग में थोड़ा सा उसने प्रॉब्लम किया हुआ है। अभी हम अगर देख ले तो हमें उसने 50% काम करके दे दिया। 50%, ठीक है। सिर्फ उसने सॉरी मतलब पिछली बार उसने 30% किया था, अभी क्या है 50% है। अगर हम इसको शेडिंग वगैरह दे दें, फॉर एग्जांपल मैं शेडिंग दे, तो शेडिंग कैसे देनी है इसका क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पर शेडिंग वगैरह ट्राई करूँ थोड़ी बहुत और इसको मैं थोड़ा सा फाइनलाइज लुक दूँ, मैं यहाँ पे फाइनल लुक में जाता हूँ और उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ साइकिल में। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे कोई स्काई का टेक्सचर ऐड करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड का टेक्सचर है मैं ये ऐड करता हूँ। ये आप लोगों ने कैसे करना है इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए मैंने क्लासें ले चुका हूँ, आप लोग वहाँ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई स्काई का टेक्सचर इस पे अप्लाई करने वाला हूँ ताकि हमें पूरा पता चल जाए। अभी जो है तकरीबन 50% उसने काम किया हुआ है। हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कलर ब्लैक हो गया तो हम इस कलर को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। हम जाएंगे कहाँ पे, अपने कलर्स पे। और यहाँ पे जो हमारे कलर्स है, हमारा रफनेस जो है, रफनेस ठीक है। कलर्स जो है हमारे थोड़े से ज़्यादा डार्क हो गए, हम इसको डार्क ब्लू पे लेके जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ जो असल परफ्यूम है वो डार्क ब्लू कलर में है। तो अगर हम अभी इसको ट्राई करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम हो गया है। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा बोलूँगा कि इस स्क्रिप्ट को थोड़ा और इसको एनालाइज करो, इस स्क्रिप्ट को थोड़ा और एडवांस बनाओ, वही पिक्चर है हमारे, मोर डिटेल्स। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये एक और कोड मेरे लिए रन करेगा और उस कोड को मैं कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा, अपडेट सेव्ड वगैरह, और उसमें एक और जब मैं अपने ब्लेंडर पे आऊँगा तो मैंने क्या करना है, फ़िलहाल इस मॉडल को आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ी डिटेल कम है। मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें और क्या डिटेल दिया जाता है, क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल मॉडल के साथ देख लूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने उसको बोला थोड़ा और डिटेल दे दो। इस तरह तो उसने बना दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो नहीं आ गया, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो नहीं है। तो मैंने उसको क्या बोला, थोड़ा और डिटेल दे दो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं डिलीट करूँगा, जो हमारा ओल्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं एक पे क्लिक करता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लिक हो जाए और डिलीट पे प्रेस करता हूँ। मैंने सारी चीज़ें इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे पुराना स्क्रिप्ट हटाता हूँ जो अभी उसने डिटेल दिया है, उस स्क्रिप्ट को न्यू पे क्लिक करके पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी के ज़रिए, ठीक है। और मैं इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि क्या डिटेल हमारे पास आ गई, ठीक है। अभी जो है हमारे पास थोड़े बहुत डिटेल और भी ऐड हो गए। उसने क्या किया, पहले से ही कलर दे दिया। अगर पुराना प्रोजेक्ट आपको याद हो उसमें कलर ऐड नहीं हुआ था, इस वाले में उसने पहले से ही कलरिंग दे दिया। इस वाले में उसने पहले से कलर वगैरह ऐड किए हुए, उसने ब्लू डिशनल वगैरह जो परफ्यूम का नाम है वो दे दिया, ठीक है। थोड़े बहुत डिटेल अगर हम इसको थोड़े बहुत एडजस्ट करें तो हमारे पास जो परफ्यूम था, हमारे पास अभी जो है तकरीबन 80% इसने काम किया। पहले बार उसने क्या किया था, 50% 30% किया पहली बार, जो हमने एक ही साइड का पिक्चर दिया। फिर उसके बाद 50 किया, अभी ऑलमोस्ट 80 टू 70 टू 80 ऐसे कुछ काम उसने कर दिया।
तो इस वजह से कि हम एक साइट का इसको पिक्चर दिए जा रहे हैं और वो हमारे लिए बना रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप 3D मॉडल बना सकते हो, लेकिन वो ज़्यादातर पेड है। ये बहुत ही बेहतर तरीका है अगर हम किसी चीज़ को बिना पैसों के बना रहे हैं, ठीक है, अनपेड बना रहे हैं। मैं कोई भी मॉडल, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ परफ्यूम का मॉडल, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, ठीक है, और सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, मैं अपलोड पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड पे मैं अपने लिए कोई पिक्चर ढूंढता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई और पिक्चर यहाँ पे उठा के दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पिक्चर है एक नेट का, ठीक है। ये हमारे पास एक नेट का पिक्चर आ गया। इट्स आई गिव, अच्छा हमारे पास जो पिछला हमारे पास हमने प्रॉम्प्ट लिखा था वही प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। हमने जो पिछला प्रॉम्प्ट लिखा था वही उसी प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ये बात याद रखना। बस वही हर एक चीज़ के लिए काम कर जाएगा। ये मैंने दे दिया और ये मैंने लगा दिया, ठीक है, इतना लिख दिया। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा ये मेंशन करूँगा कि ये मैंने क्या दिया है उसको। ऐसा ना हो कि ये तो मैंने एक जाल दे दिया, लेकिन मुझे वॉल, यहाँ पे मैं ग्रिल या वॉल ग्रिल लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये वॉल ग्रिल है, ठीक है। ये बात याद रखो, मैंने सिर्फ इतना इसलिए मेंशन कर दिया कि ये उसको पता हो कि ये असल में कौन सा ग्रिल है, ठीक है। मैंने इतना सा मेंशन किया। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे मैं अब रिज़ल्ट के लिए थोड़ा सा वेट करूँगा। अब उसके बाद ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा सारी चीज़ों को। इसने एनालाइज किया, इसने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख ली, ठीक है। उसके बाद ये कोड दे रहा है, इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा और फिर अगेन वही पेस्ट करूँगा। कोड पूरा हो गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, चैट जीपी सॉरी ब्लेंडर में आता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में जाता हूँ, अगेन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और अपना स्क्रिप्ट को पेस्ट करता हूँ और रन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं देख लूँ लेआउट पे, तो हमारे पास जो है एक ऑलमोस्ट उसने बड़े प्यारे तरीके से कोई ग्रिल हमारे लिए बना दी, ठीक है। हमारे लिए उसने एक बड़े प्यारे तरीके से एक ग्रिल बना दी। अगर मैं इसको खड़ा कर दूँ RX90, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्रिल आ गया, ठीक है। ये अगर आप लोग देख रहे हो तो वॉल का ग्रिल आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको अटैच कर सकता हूँ अपने आपस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अटैचमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं आइटम में जाऊँगा, तो हमारे पास इसका स्केल अप का ऑप्शन आ गया, हमारे पास डायमेंशन का ऑप्शन है। अगर आपस में ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर है, ठीक है, मैं इसको स्केल अप वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ। और उसके बाद जो है मैं इसको कुछ इस तरह भी बना सकता हूँ, अगर मेरा दिल चाहे तो मैं इसको सारी चीज़ें, मतलब एडिटेबल है, ये जो चीज़ मिल रही है हमें ये पूरा एडिटेबल होता है, ठीक है। मैं इसको किसी भी तरीके से बना सकता हूँ और किसी भी एंगल से मैं इसको छेड़ सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्रिल का जो है वो आ गया।